तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेटे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ पर एप्लीकेशन में यूज है, ऑक्सीलेशन में यूज है, न्यूटन्स लॉ में यूज है, फिजिक्स में, मैथ में भी बहुत सारी जगह आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज है। कैसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, किस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे हम लोग पोलिनोमियल इक्वेशन पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन तभी टर्म आएगा यूज में जहां पर इक्वल टू सिंबल होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके एक्सप्रेशन में इक्वल टू नहीं हुआ तो हम इक्वेशन वर्ड को यूज नहीं कर सकते। यदि ये इक्वल टू नहीं रहेगा तो सिर्फ क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। जैसे ही इक्वल टू हम 0 इसको असाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमिलरली यहां भी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, यानी एक टर्म डेरिवेटिव होना जरूरी है और दूसरा इक्वल टू सिंबल होना जरूरी है। जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, एक टर्म डेरिवेटिव, जैसे मान लो dy अपॉन dx प्लस x इक्वल टू 0, एक डेरिवेटिव और दूसरा सिंबल। सिंबल आने से इक्वेशन हो जाएगा। डेरिवेटिव का मतलब हो गया डिफरेंशियल। डेरिवेटिव ये टर्म मैं समझाया था अभी तक, जो तुम लोग पढ़ते थे कि स्लोप, वो सारे सही हैं और उसको अच्छी तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल y इक्वल टू 2x, यहां पर x क्या है, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब ये x को वैल्यू लेने के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप फ्री हो, कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। x इक्वल टू 1 2 3 4 -1 -1/2, यानी x पूरी तरह से फ्री है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। तो इसलिए x वेरिएबल क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y x पर डिपेंड करे, y फ्री नहीं है। जैसे आप लोग फैमिली बताते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट है फैमिली मेंबर्स, इंडिपेंडेंट। जो जॉब में आ जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट हो गया। जो जॉब में नहीं है, यानी मदर फादर पैसे दे रहे हैं, उसको मदर फादर पर डिपेंडेंट बोलते हैं। तो जो इंडिपेंडेंट हो गया वो अपना डिसीजन लेने में स्वतंत्र है, फ्री है। मदर फादर भी उसको कुछ नहीं बोलते, चलो भाई तुम अपने पैसे पैर पे खड़ा है, जो करना तुम करो। सिमिलरली यहां भी क्या है, y जो है, x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट है, फ्री है। y लेकिन x पर डिपेंडेंट है। जब तक हम x डिसाइड करेंगे, x इक्वल टू 0 y 0, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2, यानी y क्या है, किस तरह का वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली अब यहां पे समझो डेरिवेटिव में क्या है, dy अपॉन dx। y क्या है आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये क्या है, y क्या है, इन डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। dy क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय dx क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। dy अपॉन dx कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। dy क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिवाइडेड बाय dx क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये टर्म समझना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद dy अपॉन dx को क्या हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। dy अपॉन dx क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव। d2y dx2 क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव। d3y dx3 क्या हो गया,
थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। dy अपॉन dx फर्स्ट डेरिवेटिव, और इसको और कैसे लिख सकते हैं सिंबल, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, इस तरह से भी एक्सप्रेशन में दिया रहेगा। राइट, अब सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे बताएंगे, क्या देखेंगे उस एक्सप्रेशन में, पहले देखेंगे कौन सा डेरिवेटिव टर्म है। जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा फर्स्ट आप चेक करोगे कौन कौन सा डेरिवेटिव टर्म है। उसके सेकेंड स्टेप में क्या देखें, कौन मैक्सिमम डेरिवेटिव है, यानी फर्स्ट है कि सेकेंड है कि थर्ड है, जो मैक्सिमम होगा वो क्या कहलाएगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। क्या करेंगे, फर्स्ट आप देखोगे कि एक्सप्रेशन में कौन कौन सा टर्म डेरिवेटिव है, उसके बाद देखोगे कि कौन सा टर्म का मैक्सिमम डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो मैक्सिमम होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन को वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव फिक्स है 1 नंबर का, इसको कोई नहीं रोक सकता है, इधर बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या कंपटीशन में भी, मेंस में भी आईआईटी जेईई के पूछेगा एक क्वेश्चन। जैसे मान लो डी वाई डी एक्स एक्स डी टू वाई डी एक्स टू प्लस टी इक्वल टू 0। राइट, तो पहला और अब आपसे पूछता है फाइंड दी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका क्या ध्यान है, देखो पहले कौन कौन सा टर्म डेरिवेटिव है उसको गोल मार्क करो, जो जो डेरिवेटिव टर्म दिखाई दे रहा है। उसके बाद सबके नीचे लिखो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जो मैक्सिमम डेरिवेटिव होगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन। तो यहां पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मैक्सिमम क्या है, सेकंड बोल देंगे ऑर्डर। राइट बेटे, उसी तरह से कोई भी दिया है, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स साइन एक्स इक्वल टू 0। फर्स्ट काम क्या है, आप उसमें कौन कौन सा डेरिवेटिव टर्म है उसको ढूंढो। जैसे यहां पर सिर्फ ये डिवाई पर यही है, व्हाट इज डी, कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट डेरिवेटिव है और कोई एक्सप्रेशन इसमें नहीं है डेरिवेटिव, तो ऑर्डर इस इक्वेशन का क्या हो गया, 1 हो गया। अब सेकंड टर्म क्या है, ऑर्डर डिसाइड होने के बाद डोमेन भी पूछता है, व्हाट इज द डिग्री, सॉरी व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री के लिए क्या क्या है, मैथ्स में क्या है कि स्टेप्स आपको पता होना जरूरी है किसी चीज टर्म को बताने के लिए। जैसे अब डिग्री है, डिग्री बताने के लिए क्या पहले करना पड़ेगा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसमें पहले देखिए कौन कौन सा डेरिवेटिव टर्म है। पहला काम, पहला फर्स्ट चेक कीजिए डेरिवेटिव टर्म कौन कौन सा है, ठीक। उसके बाद सेकेंड स्टेप, उस टर्म में मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन है, मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा टर्म है, मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा टर्म है। थर्ड, जब ये स्टेप क्लियर हो जाएगा तो उस मैक्सिमम डेरिवेटिव का देखिए पावर मैक्सिमम कितना है, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर किसका, मैक्सिमम डेरिवेटिव का। जो पावर होगा वो क्या देगा, डिग्री देगा, वो क्या देगा, डिग्री देगा। अब जैसे ये गिवन एग्जांपल्स में पहले काम किए, चेक कीजिए कौन कौन सा डेरिवेटिव टर्म है, ये है, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है, मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड टर्म वाला मैक्सिमम डेरिवेटिव है। और थर्ड स्टेप क्या करता है, जो मैक्सिमम डेरिवेटिव उसका पावर देखिए कितना है। जैसे यहां पर पावर क्या है, 1 है,
तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या हो गया 1। इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या हो गया 1। यही सेम क्वेश्चन यदि इस तरह से दिया रहे x dy अपॉन dx का होल स्क्वायर d2y dx2 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पे आपको ऑर्डर और डिग्री दोनों बताना है। ऑर्डर बताने के लिए पहले चेक कीजिए कौन कौन सा डेरिवेटिव है। ये भी डेरिवेटिव है, ये भी डेरिवेटिव है, ठीक है। अब मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड टर्म। तो ऑर्डर क्या इसका है 2 है, तो ऑर्डर 2 बोल दिए। डिग्री के लिए फिर सेम प्रोसेस, डेरिवेटिव चेक कीजिए कौन कौन सा है। मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है, यही है d2y। इसका पावर क्या है 1 है, तो डिग्री क्या हो गया 1। अब बच्चे कंफ्यूजन करते हैं dy अपॉन dx को देख लेते हैं मैक्सिमम पावर। नहीं, मैक्सिमम जो डेरिवेटिव चाहे जो टर्म ऑर्डर दे रहा है वही टर्म क्या देगा, डिग्री भी देगा। जो डेरिवेटिव आपका ऑर्डर दे रहा है वही डेरिवेटिव क्या देगा, डिग्री भी देगा, उसका पावर। तो यहां पर डिग्री क्या हो गया 1। क्लियर बेटे। अब डिग्री बताने में रिस्ट्रिक्शन है। क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, कौन सा एक्सप्रेशन डिफरेंशियल इक्वेशन डिग्री नहीं बताएगा। क्या क्या है, पहला यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ लाइक दैट d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, यदि ये टर्म वहां प्रेजेंट हो तो डोमेन की डिग्री क्या होगा, नहीं डिफाइंड होगा। यदि किसी एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म e टू पावर x लाइक दैट, चाहे इस तरह से, सॉरी e टू पावर dy अपॉन dx इस तरह से हो, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, या थर्ड log ऑफ dy अपॉन dx लाइक दैट इस तरह से हो, ठीक है। यहां पर गड़बड़ क्यों, फर्स्ट वाला थोड़ा चेंज कर दो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव यानी x का ये है इस तरह से, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कहने का मतलब लाइक दैट, ये इस तरह से dy अपॉन dx। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक का डेरिवेटिव यदि एक्सप्रेशन में रहेगा वो डोमेन वहां डिफाइंड नहीं होगा, डोमेन वहां पर डिफाइंड नहीं होगा, सॉरी डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। राइट बेटे, क्लियर, ओके। जैसे अब एग्जांपल के देखें, 2-4 प्रैक्टिस कर लें फटाफट। यदि साइन का डेरिवेटिव साइन dy अपॉन dx, e का पावर dy अपॉन dx, log का पावर log dy अपॉन dx, वो सारे यदि एक्सप्रेशन कोई भी उसमें प्रेजेंट रहेगा वो आपका डिग्री नहीं बताएगा। जैसे एग्जांपल्स, जैसे कोई बात नहीं, वो कॉन्सेप्ट था, सिर्फ कॉन्सेप्ट ओके हो गया। d2y dx टू साइन dy अपॉन dx इक्वल टू 0। व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर के लिए क्या हो गया, पहले डेरिवेटिव टर्म देखिए, यहां भी है यहां भी है, फर्स्ट टर्म में भी है सेकंड टर्म में भी है, लेकिन देखना क्या है मैक्सिमम कौन सा, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। जो मैक्सिमम वाला होगा वो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर 2। व्हाट इज डिग्री, नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन ऑफ डेरिवेटिव, तो इसका डिग्री क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, डिग्री इसका डिफाइंड नहीं हुआ। y डबल डैश y डैश प्लस 6 इक्वल टू 0। फाइंड दी ऑर्डर एंड
डिग्री। ऑर्डर मैक्स क्या देखना है, ये डेरिवेटिव टर्म, ये डेरिवेटिव, ऑर्डर हो गया 2, और जो टर्म ऑर्डर देगा वही टर्म डिग्री भी देगा, उसका पावर देखना है। जो टर्म डिग्री ऑर्डर दे रहा है उसका पावर क्या दे देगा, डिग्री। तो इसका पावर 1 है, इसलिए डिग्री भी इसका 1 हो गया। यदि इसी तरह से y डैश y डबल डैश का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, यहां पर क्या है, ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ऑर्डर 2, और जो टर्म ऑर्डर दे रहा है उसका पावर चेक कीजिए, तो पावर क्या 2 है, तो डिग्री क्या हो गया 2। तो इस तरह से एक नंबर हम लोग, या इस तरह से दे दे y डबल डैश कॉस dy अपॉन dx इक्वल टू 0। डिग्री ऑर्डर क्या हो गया, मैक्सिमम डेरिवेटिव सेकंड है, ऑर्डर 2। डिग्री यहां डिफाइन नहीं होगा क्योंकि कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे रहा है, इसलिए यहां पर डिग्री डिफाइन नहीं होगा। यदि इस तरह से दे दे y डबल डैश y डैश का होल स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ y डैश, यहां पर ऑर्डर 2, राइट, डिग्री डिफाइन नहीं होगा, इक्वल टू 0 देना जरूरी है। लॉग ऑफ y, लॉग का डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड, डिग्री डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन की बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, solution of differential equation, solution of differential equation, differential equation, ये क्या टर्म है इसको अंडरस्टैंड। जिस तरह से आप पोलिनोमियल इक्वेशन में, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, आपसे पूछा जाता है फाइंड दी सॉल्यूशन, आप क्या करते हो, एक्स का वैल्यू निकालते हो सॉल्व करके, जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू 0 या एक्स इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको वेरीफाई दिया हुआ है पोलिनोमियल इक्वेशन, और सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, कहेगा वेरीफाई कीजिए इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, एक्स इक्वल टू 0 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। व्हाट यू आर डूइंग, एक्स का वैल्यू 0 पुट करते हो, 0 पुट करके लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएंगे, तो क्या बोलेंगे एक्स इक्वल टू 0 उसका सॉल्यूशन है। तो यहां पर पुट करेंगे तो एक्स इक्वल टू 0 0 सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि 1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। सेकंड एक्स इक्वल टू 1 पूछ रहा है, इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, क्या करते हैं एक्स इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे, यदि 0 आ गया तो सॉल्यूशन बोलेंगे, नहीं आएगा तो नहीं। सिमिलरली यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, सॉल्यूशन भी दिया रहेगा, कहेगा वेरीफाई कीजिए इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। सेम अप्रोच वहां भी करेंगे। अब यहां पर सॉल्यूशन भी दो तरह के होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक तो जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन को भी टू टाइप्स के हो गए, एक जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कहने का मतलब कि कोई भी जैसे एक्सप्रेशन दिया है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, सम कांस्टेंट टर्म इज उसमें रहेगा, जनरलाइज सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल dy साइन एक्स dx, ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट यहां नहीं डिफाइन किया हुआ है। यदि इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे तो किस तरह का आएगा, y और cos का साइन माइनस cos x प्लस सम कांस्टेंट, जनरलाइज सॉल्यूशन। तो जहां पे कांस्टेंट रहेगा उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन या जनरलाइज सॉल्यूशन बोल देंगे। दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन
इसी को आपको कहा गया कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन व्हेन x इक्वल टू 0, y का वैल्यू 2 दिया हुआ है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसका क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म निकालेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, cos 0 1 प्लस c, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा जब x इक्वल टू 0 होने पर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c 3, उसको वहां पुट कर देंगे, y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस 3। ये क्या दिया, किसी फिक्स वैल्यू के लिए व्हाट इज द सॉल्यूशन। ये क्या दिया, एट x इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू y इक्वल टू 2 पर क्या सॉल्यूशन होगा। इसमें कांस्टेंट टर्म यहां पर, दिस इज जनरलाइज सॉल्यूशन, दिस इज पर्टिकुलर, किसी एक खास वैल्यू के लिए क्या सॉल्यूशन होगा, राइट। तो ये दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, जनरल सॉल्यूशन या जनरलाइज सॉल्यूशन जिसको बोलिए, और पर्टिकुलर मींस किसी खास x और y वैल्यू के लिए व्हाट इज द एक्सप्रेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन। जैसे अब इसमें कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट करें, पहले एक बेसिक करके, कल वाला जो रिपीट हुआ उसको छोड़ देंगे, सिंपल एक बेसिक करके। जैसे क्वेश्चन किस तरह से दिया रहेगा, वेरीफाई जैसे क्वेश्चन वेरीफाई दैट गिवन फंक्शन is a solution, given function is a solution of corresponding differential equation, y equal to cos x plus c, y dash प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। वेरीफाई करना, क्या दिया, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल। ये जो एक्सप्रेशन फंक्शन दिया हुआ है, क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरीफाई करना है। जिस तरह से पोलिनोमियल के लिए वेरीफाई करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स इक्वल टू 0, क्या इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं, इक्वल टू 0 कर दो। 9th-10th में प्रॉब्लम में रहता था कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पोलिनोमियल इक्वेशन, x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। क्या करते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया तो हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 0 क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। सेम प्रॉब्लम यहां भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। ये जो इक्वेशन दिया है उसको पुट करके वहां देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS बराबर आ गया तो सॉल्यूशन है। तो ये इस एक्सप्रेशन में क्या देख रहे हैं, y डैश प्लस sin x इक्वल टू 0 है, तो पहले y डैश निकालना होगा जो सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इसका y डैश क्या हो गया, y डैश cos का माइनस sin x, ये कांस्टेंट टर्म 0। अब उसके वैल्यू को वहां पुट करके देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आता है कि नहीं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है दैट विल बी 0, LHS से चालू करें, y डैश क्या है, माइनस sin x प्लस sin x इक्वल टू 0, LHS RHS दोनों बराबर हो गए, हम क्या बोलेंगे, y इक्वल टू cos x प्लस c, वेरीफाई हो गया, इसका सॉल्यूशन है। चलो अब अच्छा प्रॉब्लम चालू करें, चलो अब तुम लोग बनाना भी चालू करो। हाँ, अब इससे आगे बढ़े। अब हम लोग, यदि आपका प्रॉब्लम में फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, क्या फर्स्ट ऑर्डर
और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, उसका मेथड क्या है, व्हाट इज द अप्रोच, क्या है। प्रॉब्लम को अब डिवाइड करना हम लोग चालू कर दिए। और इसमें जो स्टेप्स दिए हुए हैं उस स्टेप्स को आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। पहला प्रॉब्लम का क्या, ये तो हो गया जनरल प्रॉब्लम वेरीफाई करने का। मेथड टू सॉल्व, मेथड टू सॉल्व, मेथड टू सॉल्व फर्स्ट ऑर्डर and first order and first degree differential equation, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट बेटे। जैसे जनरलाइज मेथड क्या, मानो dy अपॉन dx, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ xy, dy अपॉन dx, यदि ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। तो जो फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को पहले हम क्या करेंगे, इसका x टर्म और y दोनों को सेपरेट कर लेंगे। एग्जांपल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कोई फंक्शन दिया हुआ जिसमें x y दोनों है, राइट, तो x और y को पहले सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, y को इधर भेज देंगे, y को एक साइड dy अपॉन h ऑफ y और dx अपॉन h ऑफ x। एग्जाम्पल से इसको समझो क्या क्या चीज कह रहा है। जैसे मान लो कि आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर भी है, फर्स्ट डिग्री भी है, 1 डिग्री भी है। तो क्या कहता है कि y जो टर्म है सारे को एक साइड लेके आइए और x टर्म जो है एक साइड लेके चले जाइए। अब यहां पर क्या है, इधर तो कोई y टर्म है नहीं, यदि y टर्म रहता तो उसको हम लेफ्ट लेके आ जाते। y सारे को एक साइड और x सारे को x साइड। जैसे इसे भी आसान समझना है, इस तरह से समझो, dy अपॉन dx x अपॉन y, लाइक दैट। तो क्या करेंगे, x और y दोनों को अलग अलग सेपरेट, लेफ्ट एक साइड में x टर्म को ले लेंगे पूरा, एक साइड में y को ले लेंगे। जैसे यहां पर y को ये x dx, सारे सेपरेट हो गए। ये भी देखो फर्स्ट ऑर्डर 1 डिग्री। तो जब फर्स्ट ऑर्डर और 1 डिग्री रहेगा तो करना क्या है, x y सारे को, x को एक साइड करेंगे, y को एक साइड कर लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट, यहां पर क्या करना पड़ेगा, अब उसके बाद इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड क्या आ गया, ये वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये सॉल्यूशन, ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो जहां भी फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री रहेगा, व्हाट यू आर डूइंग, लेफ्ट हैंड साइड में पूरे एक वेरिएबल कोई भी हो, यदि y है, y और x और y दो वेरिएबल हैं तो x को एक साइड करेंगे, y को एक साइड करेंगे और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। अब जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम यही दिया हुआ, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, फर्स्ट ऑर्डर भी है, फर्स्ट डिग्री भी है। तो क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको बनाना स्टार्ट करो बेटे। प्रॉब्लम दिया हुआ है, फाइंड द सॉल्यूशन, find the solution of the given differential equation dy upon dx equal to 1 minus cos x 1 plus cos x। तो क्या करेंगे, x y, y तो राइट हैंड साइड में है ही नहीं, तो ये dy हो गया, dx को उधर लेके चले गए, 1 plus cos x dx। अब जो भी यह खेल इंटीग्रेशन का खेल है,
जो भी है इंटीग्रेशन का खेल है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो। कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। यहां 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। देख लो ठीक है आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को यहां यूज कर लेंगे। ठीक है, ओके डन। कॉस 2 थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो पक्का होना जरूरी है, नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल दोनों में समस्या है। 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब यहां पर देखो 1 माइनस कॉस एक्स है, 2x नहीं है। यदि यही 1 प्लस कॉस एक्स रहेगा तो क्या लिखे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां पर यूज करो। ये क्या दे दिया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx कट गया। क्या दिया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अभी भी इसका इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, tan स्क्वायर एक्स का नहीं जानते हैं, sec स्क्वायर एक्स का जानते हैं। तो हम आइडेंटिटी फिर यूज कर लें, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। sec उसमें कन्वर्ट कर दें tan स्क्वायर थीटा को, तो वी कैन राइट क्या हो गया, ये यहां पर इसको उधर भेज दें, सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 ये dx। अब ठीक है, अब सारे का इंटीग्रेशन मालूम है, इंटीग्रेशन कर दीजिए बोथ साइड। व्हाट यू आर गेटिंग हियर, y इक्वल टू ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, उसका क्या हो जाएगा tan x बाई 2। ध्यान से देखो क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा। यदि सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 रहेगा तब क्या होगा, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1/2, जो कांस्टेंट टर्म रहता है वो डिवाइड हो जाता है। यहां पर 1/2 है, अब यहां पर कर ले, यूज कर ले, तो ये हो गया tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1/2 और माइनस dx का इंटीग्रेशन x प्लस हम कांस्टेंट हो गया। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री का रहेगा तो करना क्या है, एक्स वाई को सेपरेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कोई एक साइड में पूरा एक टर्म को लेके आइए और उसका सिंपल इंटीग्रेशन आप कर दीजिए दोनों साइड। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, मिटा दूं इसको, इसी पर नेक्स्ट प्रॉब्लम। जितना बता रहा हूं उतना बना लोगे, बोर्ड के लिए काफी है, बोर्ड या कंपटीशन दोनों के लिए काफी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी पर, सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स tan y सेक स्क्वायर एक्स tan y dx प्लस सेक स्क्वायर y tan
x dy इक्वल टू 0। फाइंड दी सॉल्यूशन। फाइंड दी सॉल्यूशन किस टाइप का है? देखो फर्स्ट ऑर्डर डिवाई अपॉन डी एक्स पहले सेपरेट कर लो, फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, और डिग्री भी फर्स्ट ही रहेगा। तो हम करना क्या होगा, एक्स वाई सारे कुछ सेपरेट करना होगा, वही पहला काम करें, अप्रोच यही। तो कि सेक स्क्वायर एक्स टैन वाई डी एक्स, इसको राइट हैंड साइड लेके चले जाओ, माइनस सेक स्क्वायर वाई टैन एक्स डी वाई। अब क्या करेंगे, y को एक तरफ रखेंगे, x को एक तरफ, y को एक तरफ, x को एक तरफ। यदि इधर x लिए तो x सारा एक साइड, उधर जो x है इधर लेके आ जाओ, x जो इधर इसको रहने दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स टैन एक्स। उसी तरह से उधर y इसको लेके चले जाओ, सेक स्क्वायर वाई टैन वाई डी वाई। देखो तो सारा सेपरेट हो गया। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब क्या क्या करेंगे, अब जो भी है इंटीग्रेशन का खेला है, क्या करना पड़ेगा, कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन, क्या क्या करना पड़ेगा, दिमाग दौड़ाओ, चालू करो। इंटीग्रेशन के लिए tan x इक्वल टू टी पुट कर देने पे काम हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यदि मैं tan x इक्वल टू टी पुट कर दूं और क्या आ जाएगा, ये tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी, देखो यही न्यूमरेटर में है, आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसी तरह से यहां भी s मान लेंगे, tan y इक्वल टू s tan y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y dy ds, पुट कर दो, देखो इंटीग्रेशन हो गया आराम से। सेक स्क्वायर एक्स डी टी डिवाइडेड बाई टी, इधर क्या हो गया, इक्वल टू माइनस डी एस अपॉन एस, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग, ये हो गया लॉग टी, ये भी क्या हो गया माइनस लॉग एस प्लस सम कांस्टेंट। आप टी के जगह पर वैल्यू रख दो जो माने हो। टी क्या है, tan x माने है तो log tan t tan x, इधर माइनस log s के जगह पर tan y प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है बेटे, ज्यादा यहां भी छोड़ सकते हो या इधर लाकर भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। log tan x प्लस log tan y सम कांस्टेंट प्लस log m प्लस log n, log mn हो जाता है, तो log tan x tan y इक्वल टू सी, यहां भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन आ गया। तो जहां भी फर्स्ट डिग्री या फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, मेथड क्या, अप्रोच क्या है, एक्स वाई को सेपरेट कीजिए और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए, काम आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा, सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा। सर इधर सी होगा ना, प्लस सी, क्या 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 बोलो बोलो जल्द। डी एस अपन एस का प्लस सी हुआ तो डी डी टी अपन टी उसमें प्लस सी होगा ना, कहां प्लस सी आ गया, इंटीग्रेशन। अरे एक ही साइड प्लस सी लिखते हैं ना, दोनों साइड थोड़े लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म हो गया है, इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल में किसी साइड या तो इधर लिख दो या उधर लिख दो, किसी साइड लिख दो, कोई से दिक्कत नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो भी है इंटीग्रेशन का ही खेला है। हाँ, कुछ है अप्रोच कि फर्स्ट ऑर्डर सेकंड रहेगा तो एक्स वाई सेपरेट कर लीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम को बोथ साइड इंटीग्रेशन। एक और इस पर प्रॉब्लम करते हैं, तब दूसरा देखेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। Find the particular solution. Find the particular solution for differential equation, for the differential equation. क्या दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 dy अपॉन dx 2x स्क्वायर प्लस 2x एट y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1 पर इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। देखने से ही फर्स्ट ऑर्डर 1 डिग्री, क्या करना होगा, एक्स वाई सारे को सेपरेट करो, एक्स वाई सारे को सेपरेट करो, काम हो जाएगा। dy सारे एक्स टर्म को उधर लेके चले जाओ, dx इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब क्या करें, अब जो भी है इंटीग्रेशन का खेला है, सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं सकता। और अलजेब्रिक में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का पोलिनोमियल इक्वेशन दिया रहता है तो हम लोग कौन सा टेक्निक अप्लाई करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक को यूज करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। पार्शियल फ्रैक्शन जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करते थे ना, वहां भी पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते थे। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 2x एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, यानी फैक्टर के टर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या करें, पहले 2x स्क्वायर नीचे को पहले फैक्टर के टर्म में एक्सप्रेस करो। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम दिया रहे तो डिनोमिनेटर को आप कोशिश कीजिए फैक्टर के फॉर्म में, एंड प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो यहां ध्यान से देखो, यदि फर्स्ट और सेकंड टर्म हम यदि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तब क्या बचा, x प्लस 1 x प्लस 1। अब x प्लस 1 कॉमन दिखाई दे रहा है तो वी कैन राइट 2x स्क्वायर प्लस 2x x प्लस 1 कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो तो ठीक है। अब ऊपर भी हम 2x कॉमन ले सकते हैं, ऊपर यदि 2x कॉमन ले लेंगे तब क्या रह गया, x प्लस 1 डिनोमिनेटर में x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यहां से ये उड़ गया, बच क्या गया 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको वहां रख दे। तो जब भी आपको इस तरह का दिया रहेगा तो कोशिश क्या करना, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है। डिनोमिनेटर को फैक्टर के प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फैक्टर के फॉर्म में लिखिए, जैसे हम लोग यूज करते थे 9th 10th में भी इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को सॉल्यूशन निकालने में जरूरत पड़ता था। अब वहां पर पुट करिए 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब तो आसान दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लीजिए, सब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लीजिए, ये दे दिया 2x dx dt
2x dx dt, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। ये क्या दे दिया बेटे, dt डिवाइडेड बाई और ये t, ये आ गया log t, t का वैल्यू रखिए, ये सम कांस्टेंट भी डाल लीजिएगा, log यहां पर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, ये हो गया y इक्वल टू आ गया log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, y इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट, ये सॉल्यूशन आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो यहां पर x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, c का वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल टू 0 पुट करने पर क्या दे देगा, log 1 का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए दिया ना x इक्वल टू 0, यहां पुट करें, y का वैल्यू दिया हुआ 1 लेफ्ट हैंड साइड, ये 0 पुट किए, log 1 प्लस c, log 1 0, यानी c का वैल्यू 1 आ गया। व्हाट इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन, y इक्वल टू log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, हो गया काम। राइट, हाँ, x इक्वल टू 1 भरो, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ 0 log 1, हाँ, ठीक है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन दिया रहेगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री, दूसरा वेरीफाई करने का क्वेश्चन, तीसरा आपका इस टाइप का क्वेश्चंस दिए रहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर और दो में डिग्री 1 रहेगा, तो उसका सॉल्यूशन निकालना। एक और अच्छा क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, बस आसान है। मिटा दूं मैं इसको, तीनों सब्जेक्ट में सबसे मैं आसान मैथ्स को मानता हूं पढ़ाना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों में सबसे आसान मैथ्स है। हाँ, मैथ्स में क्या है कि बहुत टीचिंग आसान है कंपेयर टू फिजिक्स या केमिस्ट्री, कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ में टीचिंग बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, at any point at any point x comma y of a curve the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact
point to the point minus 4 comma 3 minus 4 comma 3. Find the equation of the curve. Find the equation of the curve. Equation of the curve given that it passes through minus 2 comma y. पहले क्वेश्चन लिख लो बेटे, तब इसको समझते हैं. At any point x comma y of a curve, the slope of the tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point minus 4 comma minus 3. Find the equation of the curve given that it passes through minus 2 comma 1. लिख लिए बेटे. चलो पहले लाइन से स्टार्ट करें. क्या दे रहा है? एट एनी पॉइंट x कॉमा y ऑफ ए कर्व. कोई भी कर्व ले लीजिए, इस पर कोई पॉइंट कंसीडर कीजिए x कॉमा y. एट एनी पॉइंट x कॉमा y ऑफ ए कर्व, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एंड इस पॉइंट पे जो स्लोप निकलेगा, इस पॉइंट पर जो स्लोप क्या है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए. और स्लोप क्या होता है? dy अपॉन dx. स्लोप क्या होता है? dy अपॉन dx. एंड इस पॉइंट पे स्लोप करने का मतलब क्या हो गया? टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए. टेंजेंट क्या देगा? स्लोप दे दिया. और स्लोप करने का मतलब यही तो हुआ, dy अपॉन dx. एट एनी पॉइंट ऑफ ए कर्व, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, काम यहां तक कभी समझे हम लोग. स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज, एंड इस स्लोप के बारे में कर रहा है. द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, यानी इसको मान लेते हैं फॉर एग्जांपल m1 स्लोप. स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी डबल किसका हो रहा है? एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये इससे -4 -3. देखो, इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट. ये लाइन सेगमेंट हो गया, दोनों एंड पॉइंट जिसका फिक्स हो. लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किससे? -4 -3 से. तो यानी इसका जो स्लोप है m1 क्या हो गया? m2 इसका डबल. यही दिया हुआ. क्लियर यहां तक? तब उसके बाद इस कर्व का हमें सॉल्यूशन, कर्व का इक्वेशन निकालना, जो कि किस पॉइंट से पास कर रहा है? -1 1. तो कहना m1 क्या होगा? यहां पर ध्यान से देखो बेटे, m1 dy अपॉन dx लिखेंगे, dy अपॉन dx. m2 कैसे निकालेंगे? दो पॉइंट दिया हुआ, एक x कॉमा y और दूसरा -4 -3. दो कोऑर्डिनेट दिए हैं, उसका स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं? y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1. व्हाट इज वैल्यू ऑफ m2? y फॉर्मूला क्या है? y2 - y1 x2 - x1. y2 देखो यहां पर -4 है, और y1 -y, x2 -3, x1 -x. माइनस माइनस कॉमन ले लो. 4 + y डिवाइडेड बाई 3 + x. इसका स्लोप निकल गया. इसको यहां पुट कर दे. ट्वाइस 4 + y डिवाइडेड बाई 3 + x. आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट ऑर्डर है, डिग्री भी 1 है. अब इसको क्या करना? दोनों को सेपरेट कर दो, x y को. ऊपर से मिटा दूं क्वेश्चन.
आप आराम से कर सकते हैं इसको। वाई टेक्निक, एक्स को एक साइड, वाई को एक साइड, क्या आ गया अपना dy अपॉन dx इक्वल टू ट्वाइस 4 प्लस वाई 3 प्लस एक्स। सेपरेट करो, y को इधर लेके आ जाओ बेटे, dy अपॉन 4 प्लस वाई, इधर क्या हो गया 2, किसे होल, कहाँ कहाँ होल है, टू टू ना, हाँ तो ये 4y है ना, तो दिक्कत क्या है, एक मिनट 3 प्लस एक्स को ऊपर भी हुआ नीचे, मतलब ये नीचे भी हुआ, ये कुछ नहीं किए, dx को इधर ले गए और 4 प्लस वाई को इधर लाए, और किए कहाँ कुछ। अच्छा वो वही करेगा, अच्छा तो dx वही करेगा, हाँ हाँ, अच्छा dx को इधर लेके आए, 4 प्लस वाई को इधर लेके आए, सारा सेपरेट हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन कर दो, अब कुछ नहीं रहा, ये अब आपका काम आराम से कर लोगे। 4 प्लस वाई इक्वल टू टी मान लो, फिर ला जाएगा log t वाला टर्म में 4 प्लस वाई इक्वल टू टी, ये क्या होगा 0, ये y, dy इक्वल टू डी टी, उसी तरह से 3 प्लस एस को s मान, 3 प्लस एक्स को s मान लो, dx इक्वल टू डी एस, सब्स्टिट्यूशन। अब करना कुछ नहीं रह गया, देखो dy के जगह पर dt आ गया और नीचे t, इधर 2 ds अपॉन s, 2 बाहर निकाल दीजिए, 2 निकाल देंगे, ये log t 2 log s सम कांस्टेंट डाल दिए। अब log t के जगह पर वैल्यू रख दो 4 प्लस वाई और 2 log 3 प्लस एक्स प्लस सी, कर्व का इक्वेशन आ गया। अब पॉइंट भी दिया हुआ है, किससे पास कर रहा है, -2, 1, -2, 1 यहां पुट कर देंगे, सी का वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 1 पुट करके सी का वैल्यू निकल जाएगा, फाइनल कर्व का इक्वेशन निकल गया। सी को कैसे, log y इक्वल टू 1 है, log 5, 2 log x इक्वल टू 3 माइनस 2 प्लस सम कांस्टेंट, ये -1, ये log 1 0, c इक्वल टू log 5 वैल्यू रख देंगे, काम खत्म, कर्व का इक्वेशन। ठीक है, अब सिर्फ सॉल्व करना रह गया। ये कांस्टेंट निकालने के लिए, कांस्टेंट निकालने के लिए कोऑर्डिनेट पुट करो -2 1, हाँ रहने तो उतने पर छोड़, दोनों साइड सब लॉग आ जाएंगे, लॉग हटा देना बाद में, बहुत साइड लॉग आ जाए, यहाँ पे log 5 हो गया ना, m इंटू n log m प्लस log n, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 को ऊपर भेज देना, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ ये तो 0 हो गया, तो c इक्वल टू log 5 आ गया। कैलकुलेशन पोर्शन रह गया, इसके लिए नंबर नहीं कटते, एक नंबर ज्यादा मान लो छोड़, यहाँ भी छोड़ोगे तो एक नंबर हाफ नंबर कट मारेगा, इससे ज्यादा नहीं। अब एक चलो नया चीज और सीख लें, जो कि बहुत जरूरी है वो भी। तो ये हो गया, जब मेथड प्रॉब्लम फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री 1 रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो उसको कैसे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, एक ही टेक्निक है, एक्स वाई सारा सेपरेट दोनों साइड करके, बोथ साइड
इंटीग्रेशन कर देंगे। जो भी कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, अब सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम, यदि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे एक्सप्रेशन जो दिया हुआ वो होमोजेनियस हो, पहले होमोजेनियस समझना जरूरी है। यदि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस मिक्सचर वाला नहीं है, होमोजेनियस मिक्सचर भी पढ़े हैं, होमोजेनियस इक्वेशन यदि डिफरेंशियल इक्वेशन यदि होमोजेनियस इक्वेशन होगा तब कैसे प्रॉब्लम को डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पहले होमोजेनियस सीखें, कैसे चेक करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। चेक कीजिए कि गिवन एक्सप्रेशन होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं है, गिवन एक्सप्रेशन होमोजेनियस है कि नहीं है। ठीक है बेटे, एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद इसको जनरलाइज मेथड दे देंगे। जैसे मान लो कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 2x माइनस 3y, आपको चेक करता, ध्यान से समझो इसको। यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है 2x माइनस 3y, आपसे कहता है चेक कीजिए होमोजेनियस है कि नहीं, चेक कीजिए होमोजेनियस है कि नहीं। क्या मेथड है, टेक्निक ध्यान से समझो। जब चेक करने के लिए रहेगा तो व्हाट यू आर डूइंग, x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के x पुट कर लो, या जो भी लैम्डा भी लिख सकते हैं, बुक में लैम्डा यूज करता है टर्म, लैम्डा x और y इक्वल टू लैम्डा y, जनरल फिक्स मेथड है। लैम्डा की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, कांस्टेंट है। तो x इज इक्वल टू लैम्डा x पुट कीजिए और y इक्वल टू लैम्डा y, जो गिवन एक्सप्रेशन है, पुट करें, देखें क्या आ रहा है। एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या आया, यहां पर पुट करो, x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, लैम्डा कॉमन लिख सकते हैं, लैम्डा कॉमन ले लिए, 2x माइनस 3y आ गया। ये तो वही फंक्शन है एफ एक्स वाई, 2x माइनस 3y क्या है, वही फंक्शन है, इसको एफ नॉट टाइप से मान लो लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये वी कैन से लैम्डा एफ ऑफ एक्स वाई आ गया, वही फंक्शन। तो यदि कोई भी गिवन एक्सप्रेशन रहेगा, जनरलाइज टर्म में इसको समझो कैसे रहेगा, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है जैसे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, राइट, तो यदि हम x इक्वल टू लैम्डा एक्स और y इक्वल टू लैम्डा वाई पुट करते हैं, पुट करने के बाद यदि वो फंक्शन एफ नॉट एक्स वाई को हम लैम्डा का पावर n एफ ऑफ एक्स वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या बोलेंगे, होमोजेनियस इक्वेशन है। n पावर है, n हो गया ऑर्डर ऑफ दी, ये डिग्री ऑफ दी डिफरेंशियल इक्वेशन। n क्या देगा, डिग्री ऑफ दी डिफरेंशियल इक्वेशन, n जो देगा डिग्री ऑफ दी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटे, देखते हैं एग्जांपल से, एग्जांपल से और देखते हैं चेक करने के लिए। इसमें प्रॉब्लम देखें, हाँ, तो क्या है जनरल एक्सप्रेशन, इसको हाँ इसको लिखो, यहां लेफ्ट हैंड साइड में एफ नॉट एक्स वाई की जगह इस तरह से लिख लो इसको, एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। क्या है, यदि कोई फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स वाई, जैसे यहां पर ये 2x माइनस 3y दिया हुआ था, क्या किए, x की जगह लैम्डा एक्स पुट करना है, y की जगह लैम्डा वाई पुट करना है। पुट करने के बाद यदि ये गिवन फंक्शन यानी एफ नॉट, क्योंकि आप पुट किए लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, जहां एक्स की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई, लेफ्ट हैंड साइड में एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। तो ये एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई क्या गया, लैम्डा इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। यदि इस फॉर्म में आ गया तो हम क्या बोलेंगे, गिवन एक्सप्रेशन होमोजेनियस है।
एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो पहला काम तो होमोजेनियस चेक करना रहेगा, तब उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। तो क्या करना, कोई भी गिवन एक्सप्रेशन रहेगा उसमें x के जगह पर लैम्डा x पुट करिए, y की जगह पर लैम्डा y पुट करिए। तो यदि वो f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y को हम लैम्डा का पावर होल n f ऑफ x y के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम गिवन एक्सप्रेशन को बोलेंगे होमोजेनियस है। वेयर n इज दी, n क्या होगा आपका इक्वेशन का डिग्री बताएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बताएगा। जैसे 2-3 प्रॉब्लम कर लें, इस पर चेक करना यही है सारे में होमोजेनियस है कि नहीं है। जैसे f ऑफ x कॉमा y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसको चेक करना है ये होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे, टेक्निक पुट कीजिए x इक्वल टू लैम्डा x और y इक्वल टू लैम्डा y, पुट कीजिए x इक्वल टू लैम्डा y के जगह पर लैम्डा y लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, 2 x के जगह पर लैम्डा x y के जगह पर लैम्डा y, लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, यहां देखो बेटे 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई आ गया, लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, वी कैन राइट लैम्डा स्क्वायर ये एफ ऑफ एक्स वाई आ गया। तो प्रूफ हो गया ये क्या है, होमोजेनियस है। n हो गया डिग्री 2, पोलिनोमियल का ये पोलिनोमियल है। अभी तो हम होमोजेनियस है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़े है। हाँ यहाँ पे 2 जो इनटू है वो तो कॉमन ले लो, कहाँ 2 लेना है, 2 कहाँ आ गया, 2 लैम्डा स्क्वायर, सिर्फ लैम्डा स्क्वायर है ना, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2, ये पहला ठीक है। हाँ सर वो उसके नीचे लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, आप क्या है दोनों में कॉमन क्या है, लैम्डा स्क्वायर सिर्फ है, लैम्डा स्क्वायर हाँ 2 आएगा, 2 आएगा सॉरी 2 एक्स वाई, और ये एफ ऑफ एक्स वाई हो गया। तो ये दिस इज योर होमोजेनियस इक्वेशन। दिस इज योर होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है बेटे, क्लियर। एक और देख लें, दूसरा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू वाई प्लस 2xy, जल्दी चेक करो ये होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं है, इसको चेक करो होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं है। करना कुछ नहीं है, y इक्वल टू लैम्डा एक्स पुट करिए, x इक्वल टू लैम्डा एक्स और क्या लैम्डा समथिंग एफ ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। पुट y इक्वल टू लैम्डा एक्स, x इक्वल टू लैम्डा एक्स, एफ ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, y के जगह पर लैम्डा एक्स पुट करो, 2x के जगह पर लैम्डा एक्स, y के जगह पर लैम्डा वाई, लैम्डा एक्स 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, यहां पर लैम्डा कॉमन सिर्फ आएगा, x प्लस 2 लैम्डा उस फॉर्म में नहीं आ रहा है देखो,
तो दिस इज नॉट इक्वल टू लैम्डा एफ ऑफ एक्स वाई, ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है। तो ये तो सीख गए कैसे होमोजेनियस चेक करेंगे। अच्छा, अब यदि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस रहेगा और ऑर्डर उसका जीरो रहेगा, ऑर्डर का नाम मतलब n इक्वल टू जीरो, तब कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया रहेगा यदि वो आपका होमोजेनियस है और n जो होगा लैम्डा n जो लिखते हैं ना, n इक्वल टू जीरो करने वाला डिग्री यदि जीरो होगा उसका, तब प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व, इफ द f of x y, if the f of x y, if the given function is homogeneous equation and ये डिग्री जिसकी बात करें इसका डिग्री यदि जीरो होगा तब क्या करेंगे, एक ही है टेक्निक रामबाण। इस तरह के एक्सप्रेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिंपली y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट टर्म टी एक्स पुट कर दो, टी के जब कुछ भी हो सकेगा, टी भी यू जो भी ले लो, वेरिएबल है। यदि होमोजेनियस इक्वेशन है, डिग्री जीरो है, क्या करना होगा, जो इक्वेशन जहां होगा उसमें y के जगह पर tx पुट कर देंगे। जैसे एक प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग, इस पर एक प्रॉब्लम को देखें। यदि गिवन एक्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन है यदि वो होमोजेनियस है और उस एफ ऑफ एक्स वाई का डिग्री जीरो है, तो उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेक्निक क्या है, एक ही रास्ता है, y इक्वल टू टी एक्स। टी के जगह पर कोई भी लिख सकता है, यू भी लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। y इक्वल टू टी एक्स, एक प्रॉब्लम करा रहा हूं जिससे एक सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्या समझ में आया। जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसका जो फंक्शन जो होगा एफ ऑफ एक्स वाई, उसको पहले चेक करेंगे होमोजेनियस है कि नहीं। यदि वो होमोजेनियस है, उसका डिग्री जीरो होगा, तब ये टेक्निक लगाएंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, y इक्वल टू टी एक्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल, एक आता है ना, तो कम से कम इतना करा दूंगी एक तो अटक जाए कोई इसमें से। शॉर्ट में आएगा, ऑर्डर ही आएगा, ऑर्डर या होमोजेनियस पूछने के लिए दिया ना, शॉर्ट दिया ना, ऑर्डर, डिग्री और होमोजेनियस शॉर्ट में जाएगा। और जितना प्रॉब्लम करा रहा हूं उतना में से 7-8 वो और 2-3 प्रॉब्लम बचेंगे, उसमें कोई कर लोग अटक जाना, उसी टाइप में से कोई आएगा। वही हुआ फर्स्ट ऑर्डर वाला जो बात कर रहा हूं, उसी को लीनियर उसी को बोले ना। चलो अब देखो, आ जाओ, ध्यान दो, ध्यान दो, फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, लंबा छूटेगा फोकस। क्या दिया हुआ है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, बस लास्ट करके क्लास को ऑफ कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। कहता फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो फंक्शन निकालो, क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स वाई, यही तो एफ ऑफ एक्स वाई है। ठीक है, इसको चेक करेंगे ये होमोजेनियस है कि नहीं फर्स्ट, यानी एफ ऑफ एक्स वाई यहां पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई। पहले इसको चेक करेंगे ये होमोजेनियस है कि नहीं।
रूल क्या बताया मैंने, y इक्वल टू लैम्डा एक्स पुट करिए और x इक्वल टू लैम्डा एक्स, और f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा y क्या हो गया तब, यहां पर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y के जगह पर एक मिनट यहां लैम्डा y, y के जगह पर लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, फिर x के जगह पर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा एक्स लैम्डा y, लैम्डा स्क्वायर ऊपर कॉमन लो, नीचे भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन लो, लैम्डा लैम्डा उड़ गया, ये क्या दिया, f ऑफ एक्स वाई, वेयर n इक्वल टू 0, लैम्डा का पावर 0 1। लैम्डा वहां पे स्क्वायर क्यों हो रहा है? एक्स स्क्वायर है ना, अच्छा एक्स स्क्वायर तो वो तो यार भाई जैसे ये मान लो ये एक्स की जगह लैम्डा, ये इसका होल स्क्वायर है ना, तो दोनों पर जाएगा ना, दोनों पर जाएगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये देखो लैम्डा लैम्डा कट गया, यानी लैम्डा जो कंडीशन आया n 0 भी आ गया, ऑर्डर डिग्री 0 भी आ गया। कर लो इतना, तब आगे बताऊं, इतना पहले कर लो। कंडीशन सेटिस्फाई जा रहा है, होमोजीनियस हो गया जो फंक्शन है और उसका डिग्री 0 हो गया। क्या करना होगा, यहां पर y इक्वल टू वी एक्स इसमें पुट कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। एक्स वाई वहां पे 0 क्यों? अरे कोई लैम्डा कहाँ है, लैम्डा लैम्डा स्क्वायर कट गया तो लैम्डा का पावर 0 1, कंडीशन सेटिस्फाई। होमोजेनियस होगा जो लैम्डा हट जाएगा। हाँ लैम्डा तब है ना, ये तब ये टेक्निक यूज करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स, होमोजीनियस होना चाहिए जिसका कि डिग्री, ये डिग्री 0 हो गया। तो टेक्निक क्या कर रहा है सॉल्व करने का, और ये डिग्री 0 दिया, डिग्री आया 0, लाना आएगा तभी ये लगाएंगे। देखो लैम्डा लैम्डा वहां पे कट गया तो क्या होगा, लैम्डा खत्म, लैम्डा का पावर 0 1 होता है। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी ये आगे बढ़ेंगे गाड़ी, और ये फिक्स है टेक्निक, इसमें कुछ इधर उधर नहीं लगाओ, कोनो उपाय नहीं है, सॉल्व कभी नहीं हो पाएगा। अब क्या करेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है यहां पर, सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स, यानी y इक्वल टू वी एक्स। अब क्या है, अब इसको इस यही हो गया ना dy, ये इंटीग्रेशन डी, सॉरी इधर dx आ गया ना, चाहे dy अपॉन dx इधर आने ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, रहने दो अभी ऊपर। अब यहां पर क्या कि y इक्वल टू वी एक्स पुट कर रहा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये है, ये क्या हो गया प्रोडक्ट टर्म v इंटू एक्स, तो v इंटू पहले v को डिफरेंशिएट किए तो dv अपॉन dx x इंटू, और उसके बाद v x का डिफरेंशिएशन 1, दो प्रोडक्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। अब इसको यहां रख देंगे dy अपॉन dx के जगह पर, इधर सारा जगह y इक्वल टू vx पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया x dv अपॉन dx प्लस v, राइट हैंड साइड में अब आ जाओ, एक्स स्क्वायर y की जगह vx पुट करो, vx का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर x इंटू वी एक्स,
क्या आ गया, एक्स स्क्वायर भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर। देखो ऊपर साइड एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ऊपर नीचे उड़ जाएगा सारा। यहां पे कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। देखो यहां तक सही आया कि नहीं पहले, प्लस लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ हाँ प्लस प्लस। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, एक्स डीबी डी एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस बी। देख लो आया कि नहीं, बी को उधर भेज दो आप, एक्स डीबी डी एक्स 1 प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस बी माइनस बी। एलसीएम लो, सॉरी 1 प्लस बी स्क्वायर बी 1 प्लस बी, ये 1 प्लस बी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर उड़ गया, 1 माइनस बी 1 प्लस बी। आया। अब चलो इधर अब मिटाऊं मैं, इधर का मिटा देता हूं। हाँ ठीक है, उधर का लिखो तुम लोग, ये नीचे सारा मिटा दो। ठीक, सर ये माइनस की, अच्छा वो से किया, इधर प्लस भी था ना, उधर लेके आ गया राइट हैंड साइड। अब इधर आओ, एक्स डीबी डी एक्स, इधर क्या आ गया 1 माइनस बी 1 प्लस बी। अब इंटीग्रेशन एक्स को एक साइड, देखो फर्स्ट ऑर्डर आ गया, ठीक है। डिग्री बी 1, क्या करना है, v और x को सेपरेट कर देना है, पिछला वाला टेक्निक से डिफरेंशियल। अब क्या करेंगे, dv इसको इधर भेज दो, 1 प्लस बी 1 माइनस बी और dx अपॉन x। सारे b को एक साइड, x को एक साइड। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका तो कोई दिक्कत नहीं, log x आ जाएगा। ये जो है खेला यहां पर, देखो 1 माइनस बी, ऊपर 1 माइनस बी पहले लाए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे। 1 माइनस बी लेके आए, देखो क्या करेंगे, पहले माइनस मैंने बाहर ले लिया, -1 माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी। अब देखो क्या कर रहा हूं, मेरा टारगेट है ऊपर 1 माइनस बी लाना। अभी क्या है, माइनस बी दिखाई दे रहा है, +1 ऐड कर दिए, -1 सब्सट्रैक्ट कर दिए, कोई दिक्कत। अब ये टर्म मैच कर गया, इसको एक साथ कलेक्ट कर, और ये -1 -2 हो गया, ये रहने दो। ये हो गया 1 माइनस बी और -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस बी। ओके, अब इसको सेपरेट कर दो, -1 बाई बी -1 बाई बी और -2 अपॉन 1 माइनस बी। ये कट के 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 1 माइनस बी। अब इंटीग्रेशन आसान हो गया। जो जल्दी जल्दी करेगा, जिससे दिमाग बनेगा उसी से बनेगा। नहीं, पहले से प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा ना, और 2 कॉपी आ गया तो खींच देगा। प्रैक्टिस रहना चाहिए। नहीं तो इसका फिक्स क्वेश्चन है, ज्यादा इधर उधर नहीं है, जो क्वेश्चन दे रहा फिक्स टाइप का है।
अब सारा हो गया खेल। हाँ, एक मिनट। हाँ कर लो ये इतना पर। इधर से ये चीज मिटा दूं, ये रहने देते, यहां रख देते हैं। अब इधर क्या आ गया मेरा, माइनस साइन 1, जब ये माइनस अंदर भी कर देते हैं तो -1 ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 1 माइनस बी -1 dv, इधर dx अपॉन x। अब इंटीग्रेशन आसान हो गया, 2 1 माइनस बी dv माइनस dv, इधर dx अपॉन x। 2 को बाहर निकाल दो, 2 को बाहर निकाल दिए, dv 1 माइनस x माइनस dv, इसी तरह लिखिए दोनों log x। अब कितना खींचेंगे इसको, इधर भी 2 log 1 माइनस x, -1 है, -1 यहां मल्टीप्लाई, माइनस b देख लेना थोड़ा इंटीग्रेशन, log x प्लस सम कांस्टेंट। काम खत्म हो गया। कर लो बेटा। दो हो गया, दो हो गया, इसका दिमाग रखना पड़ेगा। एक और प्रैक्टिस कर लेंगे इसको। अब देखो कम से कम डिग्री ऑर्डर तो छूटेगा नहीं। अच्छा पहले के जो इसके पहले जितने थे फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री वाला, वो प्रॉब्लम निकल जाएंगे, आसान आसान है, ठीक है। होमोजीनियस निकालना वो हो जाएगा। एक यही एक टिपिकल है, ये औटी देख रहे हैं तो 0 डिग्री किसी का आता ही नहीं। हाँ तो वो नहीं हुआ, आगे बढ़ेंगे नहीं, काम खत्म, वहीं पर खत्म। यहाँ पे दिया ही नहीं क्वेश्चन, 5 साल तो भी है। ओ नहीं आया तो रहने दो, कम से कम ऑब्जेक्टिव सब तो निकल जाएंगे, आसान वाला तो निकल जाएंगे, आसान वाला तो निकल जाएंगे। चल हाँ चलो यहीं पर रहने देते हैं, थोड़ा बहुत एक दिन और कर लेंगे, ये जब तक अपना कंप्लीट हो जाएगा। डिग्री 0